जेठवा राजपूत, शौर्य और गौरव का इतिहास आए। भारत के वीर इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय लिखने वाले जेठवा राजपूतों जेठवा राजपूत की कहानी युद्ध, कला और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर है। आइए जानें जेठवा राजपूतों का इतिहास, जेठवा राजपूत गोत्र, जेठवा वंश की कुलदेवी और जेठवा वंश की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से। पैसे जेठवा राजपूत का परिचय, जेठवा वंश का परिचय। भारत का इतिहास वीर राजपूत वंशों की गाथाओं से भरा पड़ा है। इनमें से एक प्रमुख वंश है जेठवा राजपूत वंश। सदियों से गुजरात के पश्चिमी तट पर अपना परचम लहराने वाले जेठवा राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रियों की एक गौरवशाली शाखा है। उनकी वीरता की कहानियां और कुशल राजनीति आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हैं। 7वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक जेठवा राजपूतों ने अपने शौर्य और युद्ध कौशल से अनेक राज्यों पर शासन किया। गोहिल, चूड़ा, गिरनार, पोरबंदर और भावनगर जैसे महत्वपूर्ण राज्य उनके अधीन रहे। आगामी लेख में हम इस वंश के इतिहास, उत्पत्ति और प्रमुख शासकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह भी देखेंगे कि किस प्रकार जेठवा राजपूतों ने कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जेठवा वंश की उत्पत्ति। जेठवा राजपूतों का इतिहास जितना गौरवशाली है, उनकी उत्पत्ति उतनी ही रहस्यमय है। इतिहासकारों के बीच इस वंश की शुरुआत को लेकर कई मतभेद पाए जाते हैं। आइए इन मतों पर एक नजर डालते हैं। सूर्यवंशी और हनुमान वंशज। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जेठवा राजपूत सूर्यवंश से उत्पन्न हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग उन्हें रामायण काल के वीर हनुमान जी का वंशज मानते हैं। जेठवा राजवंश के बही खाते और उनसे जुड़े भाटों की कहानियों में हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज और उनके वंशजों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि राजा जेठीध्वज, जिनका जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ था, उनके वंशजों को जेठवा कहा जाने लगा। प्रतिहार वंश की शाखा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि जेठवा राजपूत प्रतिहार वंश की एक शाखा है। प्रतिहार वंश उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। माना जाता है कि किसी समय किसी प्रतिहार राजकुमार ने गुजरात की ओर पलायन कर लिया और वहीं अपना नया राज्य स्थापित किया, जिसके वंशज जेठवा कहलाए। अन्य मत। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जेठवा वंश की जड़ें सिंध प्रांत तक जाती हैं। उनके अनुसार सिंध के राजाओं के वंशज ही आगे चलकर जेठवा राजपूत कहलाए। जेठवा राजपूतों का इतिहास। जेठवा वंश की उत्पत्ति भले ही रहस्यमय हो, लेकिन उनका इतिहास युद्ध, वीरता और कुशल शासन से भरा हुआ है। आइए उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं पर गौर करें। सत्य। प्रारंभिक शासनकाल 7वीं से 12वीं शताब्दी। इतिहासकारों का मानना है कि जेठवा राजपूतों का शासनकाल 7वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। राजा शील कुमार को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग में अपना राज्य स्थापित किया। उनके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया और गोहिल, चूड़ा और गिरनार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। इस काल में अरब आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें राजा साहसी 8वीं शताब्दी ने अरबों को पराजित कर सिंध पर विजय प्राप्त की। स्वर्णिम युग 13वीं से 16वीं शताब्दी। 13वीं से 16वीं शताब्दी जेठवा राजपूतों के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौरान कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। राजा भोज 11वीं शताब्दी। कला और शिक्षा के महान संरक्षक थे। उन्होंने कई मंदिरों और भवनों का निर्माण करवाया। वहीं राजा मानव 13वीं शताब्दी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया। 16वीं शताब्दी में राणा विठलदास ने पोरबंदर राज्य की स्थापना की। उन्होंने सिंचाई कार्यों और व्यापार को बढ़ावा देकर राज्य की समृद्धि में वृद्धि की। मुगल काल और उसके बाद 17वीं से 20वीं शताब्दी। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ जेठवा राजपूतों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में सफलता हासिल की। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई संधियां हुईं। 19वीं शताब्दी में राणा विक्रमादित्य ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह असफल रहा। इसके बाद 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के स्वतंत्र होने तक ब्रिटिश संरक्षण में जेठवा राजपूतों का शासन चला। जेठवा राजपूतों का इतिहास युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने सदियों से अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को जीवित रखा है।
उन्होंने कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। जेठवा वंश के राजा और उनकी उपलब्धियां। जेठवा राजपूतों का इतिहास वीर योद्धाओं और कुशल शासकों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख शासकों और उनकी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। 1. राजा साहसी, 8वीं शताब्दी। अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले वीर योद्धा। 2. राजा भोज, 11वीं शताब्दी। कला, साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक। उन्होंने कई मंदिरों और भवनों का निर्माण करवाया। 3. राजा मानव, 13वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों का डटकर मुकाबला करने वाले वीर योद्धा। 4. राणा विट्ठलदास, 16वीं शताब्दी। पोरबंदर राज्य के संस्थापक। उन्होंने सिंचाई कार्यों और व्यापार को बढ़ावा देकर राज्य की समृद्धि में वृद्धि की। 5. राणा विक्रमादित्य, 19वीं शताब्दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर योद्धा। इनके अलावा अन्य प्रमुख शासकों में शामिल हैं राजा शील कुमार, जेठवा वंश के संस्थापक। राजा जय सिंह, कला और स्थापत्य के संरक्षक। राजा खीमजी, वीर योद्धा जिन्होंने मुगलों का मुकाबला किया। राणा भवानी सिंह, सामाजिक सुधारक और शिक्षा प्रेमी। प्रमुख उपलब्धियां। राजनीतिक, सदियों तक गुजरात के पश्चिमी तट पर शासन किया। अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर अपनी वीरता का परिचय दिया। सामाजिक, प्रजा के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में विकास किया। सांस्कृतिक, कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक मंदिरों, महलों और किलों का निर्माण करवाया। जेठवा वंश के शासकों ने अपनी वीरता, कुशल शासन और सांस्कृतिक योगदान से भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। जेठवा राजपूत वंशावली। जेठवा राजपूतों का इतिहास सदियों पुराना है। वंशावली को लेकर कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन प्रमुख शासकों की सूची इस प्रकार है। 1. राजा शील कुमार, 7वीं शताब्दी। माना जाता है कि इन्होंने जेठवा वंश की स्थापना की। इन्होंने सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग में अपना राज्य स्थापित किया। 2. राजा साहसी, 8वीं शताब्दी। अरब आक्रमणों को चुनौती देने वाले वीर योद्धा। इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की। 3. राजा भोज, 11वीं शताब्दी। कला, साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक राजा भोज। इनके शासनकाल में कई मंदिरों और भवनों का निर्माण हुआ। 4. राजा जय सिंह, 12वीं शताब्दी। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 5. राजा मानव, 13वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों का डटकर मुकाबला करने वाले शासक। 6. राणा सतोजी, 14वीं शताब्दी। अपने शासनकाल में इन्होंने राज्य का विस्तार किया। 7. राणा सारंगजी, 15वीं शताब्दी। एक कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते। 8. राणा विट्ठलदास, 16वीं शताब्दी। पोरबंदर राज्य के संस्थापक। सिंचाई कार्यों और व्यापार को बढ़ावा देकर उन्होंने राज्य की समृद्धि में वृद्धि की। 9. राजा खीमजी, 17वीं शताब्दी। मुगलों से लोहा लेने वाले वीर योद्धा। 10. राणा भवानी सिंह, 18वीं शताब्दी। सामाजिक सुधारक और शिक्षा प्रेमी। 11. राणा माधव सिंह जी, 19वीं शताब्दी। ब्रिटिश शासन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने वाले शासक। 12. राणा विक्रमादित्य, 19वीं शताब्दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर योद्धा। ये सूची संपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रमुख शासकों को दर्शाती है। वंशावली में आगे कई शासक हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से राज्य का संचालन किया। जेठवा राजपूत वंशावली शौर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और कुशल शासन का प्रतीक है। सदियों से इस वंश के शासकों ने भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासा जेठवा राजपूत गोत्र। जेठवा राजपूतों के गोत्र के बारे में इतिहासकारों और विद्वानों के बीच एक मत नहीं पाया जाता है। कई स्रोतों से यह कहा जा सकता है कि जेठवा राजपूतों का गोत्र वाच्छत है, हालांकि इसके लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वंशावली और इतिहास के दस्तावेजों में गोत्र का उल्लेख न होना इस मामले को और जटिल बना देता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोत्र प्रणाली मुख्य रूप से ब्राह्मणों में प्रचलित थी और बाद के समय में इसका प्रभाव क्षत्रिय समाज पर भी पड़ा। ऐसे में यह संभव है कि गोत्र की अवधारणा जेठवा राजपूतों के बीच बाद में आई हो। अधिकांश जेठवा राजपूत समुदाय अपनी पहचान वंश पर आधारित ही रखता है। वे खुद को जेठवा राजपूत के रूप में संबोधित करते हैं।
वर्तमान समय में कई जेठवा राजपूत परिवारों ने अपने गोत्र को वाच्छित के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह एक व्यापक तौर पर स्वीकृत या प्रमाणित तथ्य नहीं है। भविष्य में शोध के जरिए जेठवा राजपूतों के गोत्र से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं। फिलहाल वंश पर आधारित पहचान उनके लिए प्राथमिक मानी जाती है। जेठवा वंश की कुलदेवी सी जेठवा राजपूतों के लिए विंध्यावासिनी मां सदैव पूजनीय और आराध्य रही हैं। उन्हें कुलदेवी और वंश की रक्षिका माना जाता है। वंश के इतिहास में अनेक शासकों ने विंध्यावासिनी मां की भक्ति में मंदिरों का निर्माण करवाया और उनका विस्तार किया। विंध्यावासिनी मां का महत्व। शक्ति का प्रतीक। विंध्यावासिनी मां को शक्ति और पराक्रम की देवी माना जाता है। जेठवा राजपूत वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और विंध्यावासिनी मां उनकी वीर भावना को प्रेरित करती हैं। वंश की रक्षिका। सदियों से जेठवा राजपूत विंध्यावासिनी मां को अपनी रक्षिका मानते आए हैं। युद्धों और चुनौतियों के समय में उन्होंने मां की भक्ति में शक्ति प्राप्त की है। धार्मिक आस्था। विंध्यावासिनी मां के प्रति जेठवा राजपूतों की गहरी आस्था है। वंश के कई शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया और मां की पूजा अर्चना में अपना जीवन समर्पित किया। प्रमुख मंदिर। मीरगढ़ विंध्यावासिनी मंदिर। ये मंदिर गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है और जेठवा राजपूतों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। विंध्याचल मंदिर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित यह मंदिर भी विंध्यावासिनी मां का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्य मंदिर। गुजरात के विभिन्न भागों में अनेक विंध्यावासिनी मंदिर पाए जाते हैं, जिनकी पूजा जेठवा राजपूतों द्वारा की जाती है। विंध्यावासिनी मां जेठवा राजपूतों के जीवन का अभिन्न अंग है। वंश के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी जेठवा राजपूत मां की भक्ति में अपना विश्वास रखते हैं और उनसे सुख, समृद्धि और वंश की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। जेठवा राजवंश के प्रांत के नाम पोरबंदर रियासत। जेठवा राजपूतों का इतिहास शौर्य, कूटनीति और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा हुआ है। सदियों से उन्होंने गुजरात के पश्चिमी तट पर शासन किया और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि उनकी उत्पत्ति के बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। वंशावली में विभिन्न शाखाओं का उल्लेख मिलता है जो उनके विस्तार को दर्शाता है। विंध्यावासिनी मां को कुलदेवी मानने वाले जेठवा राजपूत आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। भारतीय इतिहास में जेठवा वंश का नाम हमेशा शौर्य और गौरव के साथ लिया जाएगा। आपको मेरे चैनल वैदिक विजन्स राजपूतों की विरासत पर स्वागत है। यहाँ हम राजपूत समुदाय के विभिन्न पहलुओं और उनकी विरासत के बारे में वीडियो बनाते हैं। अगर आप राजपूत इतिहास, संस्कृति और उनकी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक उत्साहित करेगा नई वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद। थाराजा।